नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। आज आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पोस्ट को जो है डिस्कस करने वाला हूं। रिसेंटली ये 18 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन इस नोटिफिकेशन को लेकर जब बच्चों को शेयर किया गया तो बच्चों के बहुत सारे डाउट आए कि सर इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या हमारी एलिजिबिलिटी है, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पोस्ट जो आपकी है, इस पोस्ट का नाम क्या है। तो ये पोस्ट आपकी है यहां पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर में। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट आपकी है क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट है और क्लास 3 पोस्ट है, यानी कि ये एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है। कई बार इसको जो है आपका गैजेटेड पोस्ट मान लिया जाता है या एडीओ की पोस्ट के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये पोस्ट आपकी क्या है, क्लास 3 की पोस्ट है और यहां पर ये एक नॉन गैजेटेड पोस्ट आपकी कंसिडर की जाती है। ठीक है। और दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पर इस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, तो आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर आपके पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहां पर असाइन की गई है 1978, यानी कि 978, 19 नहीं 978। तो आपका 978 पोस्ट यहां पर जो है इसके लिए क्या है आपकी अप्लाई की गई है, यानी कि 978 पोस्ट जो है इसके लिए अभी आपका असाइन की गई है। आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें तो हिमाचल यानी कि एक स्टेट के अकॉर्डिंग ये पोस्ट बहुत कम नहीं है, अच्छी खासी पोस्ट है। अगर हम बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी स्टूडेंट ने की हुई है, क्योंकि आप लोग अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी एग्रीकल्चर कंसीडर किया गया है, यानी कि एग्रीकल्चर बेसिस पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आपका अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके अंदर जो एसेंशियल एजुकेशन की डिमांड की गई है वो क्या की गई है, बीएससी एग्रीकल्चर, वो भी आपका 4 ईयर प्रोग्राम के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, यानी कि आपका आईसीआर का फंडा भी यहां पर ऐड नहीं किया गया है। बट एक चीज आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आ गई है, वो ये है कि अगर आपने 10वीं और 12वीं अगर हिमाचल से की है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर आपका कहीं से भी किया है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप 10वीं और 12वीं हिमाचल से कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि सिंपल सा फंडा है, केवल हिमाचल के लोगों के लिए ही पोस्ट है, क्योंकि हिमाचल के बाहर के बच्चे डेफिनेटली 10वीं और 12वीं करने तो हिमाचल जाएंगे नहीं। तो यहां पर आप यूं कह सकते हो कि उन्होंने अल्टीमेटली एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हिमाचल के बच्चे ही इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बाहर का है और वहां पर उनके फादर या पेरेंट्स जॉब करते थे और वो अगर वहां से आपका 10th और +2 कर चुके हैं तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे यहां पर आपको पता है कि अगर किसी अदर स्टेट में है तो वहीं से वो ग्रेजुएशन और वहीं से आपकी जो है आपका स्टडी वगैरह करते हैं, तो डेफिनेटली इस केस के अंदर उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर बताना चाहूंगा कि हिमाचल के बच्चों के लिए क्या है, ये आपकी पोस्ट है। लेकिन अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सर इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहें तो कब कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक ये आपका नोटिफिकेशन आया है, और नोटिफिकेशन आया है तो इसका मतलब तैयारी करना स्टार्ट कर दो, फॉर्म भी जल्द ही फिल अप होना स्टार्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो अभी तक इन्होंने सिलेबस डिफाइन नहीं किया है। बट अगर हम सिलेबस प्रीवियस अकॉर्डिंग अगर हम बात करना चाहें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 70-30 का रेशियो रहने वाला है, या आपका 60-40 का रेशियो रहने वाला है। अब ये 60-40 या 70-30 क्या है, तो आपका ये पार्ट जो होगा वो एग्रीकल्चर का होगा, यानी कि जो आपकी डिजायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपके 30 मार्क्स रहने वाले हैं या 40 मार्क्स रहने वाले हैं उसमें आपका जो रेशियो होगा उसमें मैथ के क्वेश्चन भी होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे और आपका जीके के क्वेश्चन भी होंगे, जो कि नॉर्मली बाकी एग्जाम में भी आजकल आते हैं। तो यहां पर 70-30 का रेशियो जो है वो ज्यादातर कोशिश होती है इनके अंदर, तो यही आपका हो सकता है। और इसके अंदर जो 70 क्वेश्चंस होंगे या 70% जो आपका पार्ट कवर होगा वो इसमें केवल और केवल एग्रीकल्चर पार्ट जो आपने बीएससी के दौरान पढ़ा है वो आएगा, और बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं रहने वाला है, बहुत आसान आएगा। तो इसलिए आपको बोलता हूं कि बेसिक्स क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करके जाना, यहां से
से आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप हार्ड पढ़कर जाओगे तब आपका सिलेक्शन होगा। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपने इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा एक ही है कि आपका बेसिक्स कांसेप्ट एग्रीकल्चर के जो बीएससी के टाइम पर आपने सिलेबस पढ़े थे, सब्जेक्ट पढ़े थे, उन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करना, और उनमें से भी आपका एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सीड साइंस, एग्रोमेट्रोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन आपके सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है यहां पर। तो सबसे पहला आपका एग्रोनॉमी, जिसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन, और वो भी कहां की, हिमाचल की क्रॉप के अकॉर्डिंग। फिर उसी के साथ आपका सॉइल साइंस, जो कि आप लोग जानते हैं कि मिट्टी, और खासकर वो भी आपका क्रॉप के रिस्पेक्ट में। फिर अगर हम बात करें तो यहां पर नेक्स्ट आपका आ जाएगा सीड टेक्नोलॉजी, तो सीड टेक्नोलॉजी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। और फिर हमारी बात यहां पर होती है एग्रोमेट्रोलॉजी की, ठीक है। और एग्रोमेट्रोलॉजी के साथ अगर हम बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी भी आपका इंपॉर्टेंट है, आजकल इसमें से क्वेश्चंस आपके काफी आ जाते हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी आपका रहेगा। और फिर अगर हम बात करें तो यहां पर प्लांट ब्रीडिंग भी रह सकता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर शायद इसमें ना हो, क्योंकि अभी ये बीएससी एग्रीकल्चर के बेस पर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर के बेस पर नहीं है, तो ये हॉर्टिकल्चर शायद ना हो। लेकिन बाकी सब्जेक्ट इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये तो सारे होंगे। और इनके साथ साथ में अगर हम बात करें तो यहां पर आप प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी को तो जरूर ऐड कर लेना, प्लांट पैथोलॉजी और आपका यहां पर एंटोमोलॉजी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये पोस्ट आपकी क्या है, एक्सटेंशन आपकी ऑफिसर की पोस्ट है, तो इसमें डेफिनेटली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आने के चांसेस आपके 100% होंगे, तो इसकी तैयारी भी आप लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये मैंने जस्ट एक आपको वो ब्रीफ दिया है, आइडिया दिया है, बाकी इसका जब सिलेबस आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक वेल मैनर में आपको एक पूरा सेशन प्रोवाइड करवा देंगे कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो, किस प्रकार से आप किन किन कंटेंट को पढ़ सकते हो। और अभी के लिए अगर आप बेसिक स्टडी कर रहे हो तो एक आपकी बुक है अरुण कत्यान की बुक, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, आप इन दोनों वॉल्यूम को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और बेसिक्स बुक्स आपकी जैसे निमरा सुंदा वगैरह है, इनको भी पढ़ना स्टार्ट करिए, डेफिनेटली इनसे आपको हेल्प मिलेगी, आपका एग्जाम भी क्रैक होगा और आप लोग जो है आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अगेन मैं बोलना चाहता हूं कि ये पोस्ट आपकी अच्छी खासी है और हिमाचल के बच्चों के लिए है, तो हिमाचल के बच्चे इस पोस्ट का अच्छे से बेनिफिट लें, फायदा उठाएं। आपके पास एक भरपूर मौका है, बहुत एक अच्छा फायदा है कि आप इस पोस्ट को लेकर एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब में आप जो है अपने आप को पोस्ट करवा सकते हो। और ये आपका एक बेहतरीन मौका है, पूरे हिमाचल के अंदर 978 पोस्ट आना, तो ये आपका एक सुनहरा मौका है, इसका फायदा उठाओ। और अभी इस पोस्ट के लिए अगर आप लोग वही बातें तैयारी नहीं कर पाते और इसको भी आप ग्रैब नहीं कर पाते हो तो फिर इससे बड़ा भविष्य के अंदर विडंबना आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको हेल्प करेगा, और हेल्प करेगा तो आप लोग डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।